अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं हूँ हकीम मोहम्मद इस्माइल और आप जो हमारा चैनल देखते हैं उसका नाम है मोरिंगा फूड लोधरा। अमलतास गोल्डन शादर ट्री के बारे में पहले भी हमारी 2 वीडियो हैं, क्योंकि जड़ी बूटियों में ऐसी लाजवाब और बाकमाल जड़ी बूटियाँ होती हैं जिनको अगर हम गौर से उनका मुतालिया करें, गौर से उनको देखें, तो यकीन करें कि लगता है कि इसके होते हुए हम बीमार क्यों हैं। और यही बात अमलतास की है, गिरद नली की है। गिरद नली इसको कहते हैं, अमलतास इसको कहते हैं। तो बेशुमार खूबियों की ये मालिक है, बेशुमार बीमारियों पे ये काम करती है। यानी कि यूँ कहे ना कि ये एक करिश्माती पौधा है, मोजज़ाती पौधा है, घर का डॉक्टर है, आपका मुआलिज है, आपका मुहाफ़िज़ है। तो ये सारी बातें बिल्कुल दुरुस्त हैं और ये बड़ा सस्ता है, बहुत मुनासिब कीमत में मिल जाता है और अक्सर औक़ात हमें मुफ्त में मिल जाता है। पार्कों में, स्टेडियम में, चिड़ियाघरों में, रोड के किनारों पे ये पौधा बहुत आम होता है। अमलतास का जो पौधा है, इसकी जो ऊंचाई होती है ये होती है तकरीबन 15 से 25 फुट के दरमियान, और इसके जो है 15 से 20 फुट लंबाई होती है। बड़ा ज़ोरावर दरख्त होता है, बड़ा इसका साया होता है। लेकिन जब इसके ऊपर फूल लगते हैं तो फूल इसके ऐसे जैसे गोल्डन जैसे फूल होते हैं। और मैंने पिछली वीडियो में भी इसके बारे में बताया था कि कैंसर तक ये काम करता है, कैंसर तक ये काम करता है। बलगमी खांसी हो, खुश्क खांसी हो, जोड़ों का दर्द हो, नक्सीर हो, बड़ी ख़तरनाक बीमारी है पाइल्स की, बवासीर की, जैसे मोको वाली बवासीर कहते हैं, फिर चूल्हा, क्योंकि उस बीमारी में भी इसका बड़ा अहम किरदार है। बहुत ही 2-4 दिन इस्तेमाल करने से उसका भी ख़ात्मा हो जाता है। गिल्टियाँ, रसोलियाँ, क्लाट्स, नज़र की कमज़ोरी, बालों का गिरना, जोड़ों का दर्द, पट्ठों का दर्द, स्पाइनल कॉर्ड के मसाइल, क्योंकि ये तो तकरीबन हर साहिब इल्म बंदा जानता है कि अक्सर बीमारियां खून के जमने की वजह से होती हैं और खून में क्लाट्स पैदा हो जाते हैं उसकी वजह से होती हैं, या मिर्गी हो जाती है, या फिर बंदे को ब्रेन हेमरेज हो जाता है, या अटैक हो जाता है, हार्ट का मसला हो जाता है, हाथ पाँव सुन्न हो जाते हैं। तो ये खून की गाढ़ेपन की ये अलामतें हैं। तो खून की जो सर्कुलेशन है उसको रेगुलर बहाल करता है अमलतास, और ये क्लाट्स का ख़ात्मा करता है, खून में जो लोथड़े हैं उनका ख़ात्मा करता है। ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल, यूरिक एसिड इसके लिए बहुत ही नायाब और अच्छा है। गुर्दे और मसाने में कहीं पे पथरी हो, पथरी 2 किस्म की होती है, एक होती है कैल्शियम की और एक होती है यूरिक एसिड की। यूरिक एसिड की कोई भी पथरी होती है उसको ये बाहर के निकाल फेंकता है। अगर हमारे पिंकरी अपना गाल ब्लेंडर में कोई पथरी है या सुफरा जो जम गया है पित्ते में, उसके लिए भी बहुत अच्छा होता है ये। तो ये आप इसको इस्तेमाल करेंगे, यानी कि खून की उल्टी आती है, जरियान है जो हमारी ख़वातीन को बार बार डेट आती है, महीने में 2 बार 3 बार, या फिर डेट नहीं आती, आने में भी लाजवाब है। और रूटीन जो पीरियड की जो रूटीन है उसको ये कंटिन्यू करता है। इसके अलावा ये दस्तावर है क्योंकि पेट की सफाई करता है, जैसे मैंने पहले भी आपसे कहा है। जिस्म को तेज़ी से ऐसे बनाता है जैसे 60 साल का बूढ़ा आदमी भी जवान लगता है, खूबसूरती है। इसके अलावा जितनी भी पेशाब की तकलीफ़ है, मिर्गी है, इसहाल है, गुर्दे में रेत के ज़रात हैं, कैल्शियम के ज़रात हैं, वो मैंने पहले भी आपसे अर्ज़ किया है। और हमारे जो पेशाब के जो मसाइल हैं, जैसे स्टूल के प्रॉब्लम है, उनमें बड़ा लाजवाब है। यानी कि मैं अब
ऐसी कौन सी बीमारी, पिछली वीडियो में मैंने काफ़ी बीमारियों का जिक्र किया था, अभी भी मैं कर रहा हूँ। तो मेरे सामने एक बहुत बड़ी लिस्ट है, दूध के मसाइल हैं और बुखार, पुराने से पुराना बुखार हो, जिगर के मसाइल हों, शुगर जो कार्बोहाइड्रेट और ग्लूकोज की ज़्यादती की वजह से हो, और जो ज़ख़म को फौरी तौर पे ठीक करता है, इसको आप इस्तेमाल करें नाज़रीन। अमलतास को आप इस्तेमाल करेंगे। इसके जो इस्तेमाल का तरीका है वो मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि 1 कप में आपने लेना है सिर्फ 1 ग्राम, उसमें 2 सीड के दरमियान जो गुद्दा होता है वो 1 ग्राम ही होता है तकरीबन। तो 1 ग्राम आप लें, उसको आप 1 कप पानी में अच्छे तरीके से बॉयल करें, उसको छान लें या ना भी छान लें तो कोई मसला नहीं है। तो उसमें आप 1 चम्मच शहद का डाल लें, बेरी का शहद मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो वो आप डाल के जब आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो यकीनन आपको बहुत फ़ायदा होगा इंशाअल्लाह ताला। तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारी जो वीडियो है ये पसंद आएगी, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को